नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजन गर्ग राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है। उसके प्रारंभिक 25 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे हम 26वां श्लोक पढ़ते हैं। प्राणाघाता निवृत्ति पर्दन हरणे संयमः सत्यवाकम काले शक्त्य प्रदानम युक्तिजन कथा मूक भावः परेशान कृष्णा स्तोत्रो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपद्वितिः श्रेयसाम एष पंतः। प्राणाघाता निवृत्ति, प्राणों के आघात से रुकना अर्थात जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे के धन के हरण करने में संयम रखना, सच बोलना, समय पर यथाशक्ति प्रदान करना, दान करना, परेशान दूसरों की युक्तियों की बातचीतों में शांत रहना, तृष्णा स्रोतो विभंगो तृष्णा के स्रोत को, लालच लोभ के स्रोत से को रोकना, गुरुजनों पर विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना, सभी प्राणियों पर दया करना, सर्वशास्त्रेषु सारे ही शास्त्रों में अनुपद विधि विधान पूर्वक बताया हुआ, सामान्य जन साधारण के लिए एष यह श्रेयसाम पंथः कल्याण का मार्ग है। कि यहाँ जन साधारण के लिए कल्याण के मार्ग को कवि कह रहा है कि जीव हिंसा से दूर रहना, दूसरे के धन के हरण में संयम रखना, सच बोलना, यथाशक्ति समय पर प्रदान करना, दान करना, युक्तिजन दूसरों की युक्तियों की कथाओं के विषय में, उनकी बातचीतों के विषय में शांत रहना, लोभ के स्रोत को रोकना, गुरुजनों के विषय में विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना, सभी प्राणियों पर दया करना, ये सभी शास्त्रों में विधि पूर्वक बताया हुआ सामान्य लोगों के लिए कल्याण का मार्ग है। यहाँ पर श्रद्धा छंद का प्रयोग किया गया है। निवृत्ति ही नि उपसर्ग वृद्ध धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग किया है। प्रदान प्रा उपसर्ग दा धातु से ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सर्वशास्त्रेषु अनुपद विधि, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य तो उत्तम जमा न पठजन्ति। इस प्रस्तुत श्लोक में नीच, मध्यम और उत्तम पुरुषों की विशेषताओं को कवि बता रहा है। नीच ही नीच पुरुषों के द्वारा प्रारभ्यते प्रारंभ किया जाता है, ना नहीं खलु निश्चय ही विघ्न भयेन विघ्नों के भय से, कि नीच पुरुष विघ्नों के भय से निश्चय ही कार्य को प्रारंभ नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यहा जो मध्यम कोटि के प्राणी होते हैं, मध्यम कोटि के जो जीव हैं या इंसान है, पुरुष है, वो प्रारभ्य कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहता विघ्नों से आहत होकर के विरमन्ति रुक जाते हैं, उसको त्याग देते हैं। मध्य जो लोग हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं लेकिन विघ्नों से घबरा कर उनको बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न ही विघ्नों के द्वारा पुनः पुनः भी बार बार भी प्रतिहन्य माना प्रताड़ित होने पर भी प्रारब्ध कार्य को प्रारंभ करके तो उत्तम लोग न परित्यजन्ति नहीं त्यागते। लेकिन जो उत्तम लोग हैं वो प्रारब्ध है किसी भी कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित होने पर भी उसको त्यागते नहीं हैं, उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो जो नीच पुरुष है वो विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के जो पुरुष हैं वो विघ्नों से कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, प्रारब्ध है कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों से आहत होकर के बार बार उनसे उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। और जो उत्तम जन है वो प्रारब्ध है किसी भी कार्य को प्रारंभ करके विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित होने पर भी उसको नहीं छोड़ते हैं, यानी उस कार्य को पूर्ण करते हैं। यह वसंत का छंद का उदाहरण है। यहाँ पे प्रसिद्ध श्लोक है ये। यहाँ पे इस प्रकार नीच, मध्यम और उत्तम पुरुषों की विशेषताओं को बताया गया है। प्रा उपसर्ग आ उपसर्ग रब धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तू उत्तम जना, तू प्लस उत्तम जना, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला श्लोक है हमारा असंतो न अभ्यर्थ्यः सुहृदपि न याच्यः कृष्णः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनम असुभंगेश अपि असुक्रम विपद्युच्चैस्तेयं पदम अनुविधेयं च महतां सतां केन उद्दिष्टं विषम असिधारा वृत्तम इदम। असंतो न अभ्यर्थ्य, जो दुष्ट पुरुष है उनसे मांगना नहीं चाहिए। सुहृदपि और मित्रों से भी याच्यः मांगने योग्य नहीं है। कृष्णतनः, यदि वो कृष्ण धन होता है, यदि उसके पास धन कम होता है तो ऐसे मित्र से भी मांगना नहीं चाहिए।
प्रिय और न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। मलिनम अशुभंगे अपि अशुक्रम, प्राणों का भय उपस्थित होने पर भी मलिन कार्य को सहज ही नहीं करना चाहिए। विपत्ति में भी उच्च पद पर स्थित रहना चाहिए। महापुरुषों के पद का अनुसरण करना चाहिए। सज्जनों को किसके द्वारा बताया गया है? विषम असी धारा देता, तलवार की धार पर चलने के समान यह विषम जो मार्ग है, इसको किसने बताया है? तो कवि कह रहा है कि जो पुरुष हैं उनसे मांगना नहीं चाहिए। कृष्ण धन, जिसके पास कम धन है, ऐसे मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिय और न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्राणों का संकट उपस्थित होने पर भी मलिन कर्म को हमें सहजता से नहीं स्वीकार करना चाहिए। विपत्ति में भी अपनी महानता को बनाए रखना चाहिए। महापुरुषों के पद का अनुसरण करना चाहिए। कि इस प्रकार सज्जनों को तलवार की धारा व्रत के समान, तलवार के पर चलने के समान इस कठोर व्रत का किसने उपदेश दिया है, किसने उनको बताया है? अर्थात ये स्वाभाविक ही वृत्ति होती है। ये स्वभाव से ही जो सज्जन पुरुष है उनका स्वभाव ही होता है, और स्वभाव से ही उनमें सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं। शिखरणी छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है। केन प्लस उद्दिष्टम गुण संधि का प्रयोग है। आगे हम बढ़ते हैं। च्युत चामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्रायो अतिकष्टां दशां आपन्नोऽपि विपन्न दीदितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेक पद स्पृह किम जीर्णम तृणम अत्तिमान महताम अग्रेसरः केसरी। च्युत चामोऽपि, भूख से व्याकुल होने पर भी, जराकृशः भी, बुढ़ापे से दुर्बल होने पर भी, शिथिल प्राया अति कष्टाम दशाम आपन्न, शिथिल यानी थका हुआ होने पर ही, और अत्यधिक कष्टपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए हुए होने पर भी, विपत्न दीदिति क्षीण कांति वाला होने पर भी, प्राणेषु नश्यस्वपि, प्राणों के नष्ट होने पर भी, मत्तेभेन्द्र मदमस्त हाथी के विभिन्न विदीर्ण, कुंभकवल मस्तक के ग्रास को खाने का इच्छुक, श्रेष्ठ हाथी के विदीर्ण मस्तक के ग्रास को खाने का एकमात्र इच्छुक, किम जीर्णम, क्या पुराने तृणमत्ति पत्तों को खाता है, मान महताम अग्रेसरः, सम्मानियों में श्रेष्ठ, केसरी सिंह। यह सिंह की वृत्ति या स्वाभिमानी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि सिंह के उदाहरण के द्वारा एक स्वाभिमानी व्यक्ति की विशेषता को बताया है कि जिस प्रकार सम्मानियों में या मान वालों में श्रेष्ठ जो सिंह है वो चाहे भूख से व्याकुल हो, बुढ़ापे से भी कृश हो, थका हुआ हो, विपत्ति में पहुंचा हुआ हो, उसके प्राणों का भी संकट उपस्थित हो, लेकिन वो किसका खाता है? केवल गजराज के सिंह जो मस्तक विदीर्ण मस्तक है उसके ही ग्रास को खाने का इच्छुक रहता है। ऐसे ही स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। तो देखो, च्युत चामः अपि जराकृशः अपि, च्युत चामः भूख से व्याकुल होने पर भी, जराकृशः अपि बुढ़ापे से दुर्बल होने पर भी, शिथिल प्रायो थका हुआ, अति कष्टाम दशाम आपन्नोऽपि अत्यधिक कष्टपूर्ण दशा में प्राप्त भी, विपन्न दीदितिरपि क्षीण कांति वाला भी, मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक पद स्पृह, मदमस्त श्रेष्ठ हाथी के विदीर्ण मस्तक के ग्रास को ही एकमात्र खाने का इच्छुक, मान महताम अग्रेसरः केसरी, सम्मानियों में श्रेष्ठ सिंह, प्राणेषु नश्यस्वपि, प्राणों के नष्ट होने पर भी, किम क्या, जीर्णम तृणमत्ति पुराने तिनकों को खाता है, अर्थात नहीं खाता। कि अगर प्राणों का संकट भी उपस्थित हो जाता है सिंह के लिए, तो क्या वो तिनकों को या पत्तों को खाता है? नहीं खाता। उसी प्रकार स्वाभिमानी जो व्यक्ति है वो अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है। शार्दूल विकृतन छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। नश्यत, नश धातु से शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मत्तेभेन्द्र, मत्तेभ प्लस इंद्र गुण संधि है। जराकृशः अपि च्युत चामः अपि यहाँ पूर्व संधि का प्रयोग किया गया है।
अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। स्वल्पम स्नायु वसा अवशेष मलिनम निर्मासम अपि अस्ति गो श्वा लब्ध्वा परितोषम एति नातु तत्तस्य चुदा शान्तये सिंहो जम्बुकम अंक आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति दीपम सर्वा पृष्ठगतोऽपि वाञ्छति जना सत्त्वानुरूपम फलम्। स्वल्पम स्नायु वसा अवशेष मलिनम। स्वल्पम थोड़ा सा, स्नायु नस, वसा यानी चर्बी से, के अवशेष से मलिन, निर्मासम मांस रहित भी, अस्थि हड्डी को, हो पशु की, श्वा कुत्ता, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषमेति संतुष्टि को प्राप्त हो जाता है, ना नहीं तो तत्व है, तत्स्य क्षुधा शांत है उसकी भूख को शांत करने के लिए भी नहीं होती है। और सिंह जो है जम्बुकम अंक आगतम अपि गोद में आए हुए गीदड़ को भी त्यक्त्वा त्याग कर, निहंति दीपम हाथी को मारता है, सर्वहा सभी, कृष्णगतो अपि जो सभी प्राणी जो है अपने सत्व के अनुसार, अपने स्वभाव के दुख में प्राप्त, कृष्णगतो अपि यानी संकट में होने पर भी, वांछति चाहता है जन व्यक्ति, सत्व अनुरूपम अपने स्वभाव के अनुसार फल को ही प्राप्त करना चाहता है। देखिए, श्वा कुत्ता, स्वल्पम स्नायु वसा अवशेष मलिनम, थोड़ा सा है नस और चर्बी से जो मलिन है, मांस रहित पशु की हड्डी को प्राप्त करके संतुष्टि को प्राप्त हो जाता है। जिसपे थोड़ी सी नस और चर्बी लगी हुई है, ऐसी जिसमें मांस भी नहीं है, ऐसी मलिन हड्डी को प्राप्त करके संतुष्टि को प्राप्त हो जाता है। और वह हड्डी उसकी क्षुधा शांति के लिए भी नहीं होती है, यानी उसकी भूख को शांत करने के लिए भी वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो सिंह है वो गोद में आए हुए गीदड़ को भी छोड़ करके हाथी को मारता है। तो कृष्णगतो भी, कठिनाई में होने पर भी, सर्वः जना सभी व्यक्ति, सत्व अनुरूपम फलम वांछति अपने स्वभाव के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार फल को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो उन्हें कष्ट में हो, दुख हो, लेकिन उसके अनुसार भी जो शेर है वो चाहे गीदड़ को मार के हाथी को ही खाना चाहता है, लेकिन जो कुत्ता है उसका स्वभाव है उसको जो कुछ मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंह के और इसके दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे एक तरह से उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष और नीच पुरुषों की स्थिति को इन्होंने यहाँ बताया है। सत्य प्लस अनुरूपम दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। लब्ध्वा, लब धातु से कत्वा प्रत्यय है, यहाँ पे त्वा प्रत्यय है। कृष्णगतः प्लस अपि पूर्व संधि का प्रयोग किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।